आप लोग सिर्फ टीआरपी लेना है, एनसीपी के वो गालियाँ क्या दे रहे? अरे भाई मैं नदीम लारी और आप देख रहे हैं ब्लैक बाम्बू। वीडियो में आप जो देख रहे हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता एक आदमी के ऊपर चिल्ला रहे हैं, भड़क रहे हैं। ये है उन नेताओं की पहचान जो मुमरा में सत्ता के जरिए परिवर्तन लाना चाहते हैं। ये वीडियो 5 फरवरी 2024 का है, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटीज़ के एक बड़े नेता मुफ्ती अशरफ द्वारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मुफ्ती सलमान अजहरी, जिनको मुंबई और गुजरात की एटीएस टीम ने डिटेन किया था, उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ पुलिस को मेमोरेंडम देने गए थे, लेटर देने गए थे, जहां पर पुलिस की केबिन में ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ और जिस बंदे से ये लोग बहस कर रहे हैं उससे कुछ तू में हुई। बताया जा रहा है कि ये शख्स मुफ्ती सलमान अजहरी का फ़ैन है, उनका फॉलोअर है, और मुफ्ती अशरफ के किसी वीडियो पे जिसमें उन्होंने अपील किया था कि हम जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, आप लोग आके हमारा सपोर्ट कीजिए, उस वीडियो को देख करके वो वहाँ आया था। क्या कहा इस मामले में उस बंदे ने इस पूरे वाक़े को लेकर के, और क्या कहा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस पूरे वाक़े को लेकर के, पेश है आपके सामने वीडियो। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ब्लैक बाम्बू मीडिया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरा नाम हुसैन शेख है, मैं इसी मुमरा में रहता हूँ। एक्चुअली मुफ्ती अशरफ साहब की एक वीडियो चली थी, उन्होंने 5 बजे यहाँ आने का कहा था सलमान अजहरी साहब के समर्थन में, तो मैं आ गया था। और फिर ये लोग सब आए तो फिर मैं उनके अंदर गया, तो मुफ्ती अशरफ साहब जो सीनियर साहब से बात कर रहे थे ऐसी बात, और जिन्होंने हेड स्पीच किया उनका नाम भी नहीं ले रहे सीनियर साहब के हमने। तो मैं बोला ये क्या हो रहा है, यहाँ तो हम लोग को उन पर FIR कराने आए थे, लेटरबाजी करने थोड़ा है। तो मैंने सीनियर सबको डायरेक्ट कहा कि सर, टी राजा सिंह और काजल हिंदुस्तानी और नीतीश राणे और कई लोग इन लोग हेड स्पीच दिए। हम चाहते कि हम यहाँ से जब आपके पास से जाए तो हमारी बाहर उनके लिए FIR ले। तो सीनियर सर ने क्या कहा कि वो जहाँ ये मामला हुआ है वहाँ ये FIR होगी। तो इन लोग है ना मुझे चुप बिठा दिए। तो बाद में मैंने फिर इनको कहा कि सर, यतीन अर्थीनंद पे हम लोगों ने 0 पे FIR कराए हुए। तो ये लोग क्या कि चलो चलो उठो उठो, वो NCP का लेटर लेके लोग उठे और डायरेक्ट फोटो खिंचाने वो कह रहे हैं, और मैं वो खामोश कर दिया। और अयाज बबलू नाम का है, तो वो बोला कि इसको निकालो, बाहर निकालो। मैंने बोला तुम्हारा NCP का ऑफिस नहीं है, बाहर निकालो बाहर निकालो। NCP का ऑफिस बना के रखा। मैं सीनियर सर को देखे था आपके, मैं कहता बदतमीजी कर रहा है। मैं यहाँ आया हूँ सिर्फ ये लोगों ने सलमान अजहरी साहब के समर्थन में आने बोला इसलिए, तो मुझे तेरे को बुलाया कर। मेरा तो मुफ्ती अशरफ साहब को बिंदास नाम लेना चाहिए था ना उनका। लोग जो हेड स्पीच कर रहे हैं बोलना चाहिए था हम लोग 0 पे FIR, वकील लेके आते हैं यहाँ, वकील लोग टेक्निकली बात करते थे। 0 पे FIR हुई ना नरसिम्हानंद पे यहाँ, तो आज उस पर क्यों नहीं हो सकती जो हेड स्पीच किए। ये लोग लेटर देके सर के लेटर दिखा के NCP का और फोटो खिंचा के बाहर आ गए। मैं बोलने लगा तो वो जफर नुमारी मेरे आंख पे आ रहा है, गाली दे रहा है, और मुझे कुछ पुलिस वाले लोगों ने पीछे करा दिया। लोग पुलिस चौकी अंदर गाली गलौज कर रहे, वहाँ सीनियर साहब के में बदतमीजी कर रहे। ये लोग समझे कि ये पूरा NCP अखाड़ा हो गया। मैं सिर्फ आया था सलमान अजहरी साहब के समर्थन में, उनका मैं एक समर्थक हूँ, उनको फॉलो करता हूँ मैं सलमान अजहरी साहब को, इसीलिए आया था। तो मैं आज इनके कोई प्रोग्राम में गया नहीं हूँ। तो मेरा बोलने का मतलब यही था कि आप 0 पे FIR क्यों नहीं कराए। अगर लेटर ही देने का था तो आप बोल देते वीडियो में कि हम लोग लेटर देने आए ले, तो हम लोग आते ही नहीं थे। हम लोग को लगा कि एडवोकेट लोग आएंगे और उस पे 0 पे FIR होगी। टी राजा सिंह हेड स्पीच दिए नहीं। सलमान अजहरी साहब के लिए जो भी आवाज उठाएगा ऐसा मुसलमान में उसके जाऊंगा। हमारे लिए पॉलिटिकल पार्टी बाद में, पहले हमारे लिए हमारे सब ये लोग हैं। तो हम मैंने अपना वहाँ छोड़ दिया। हमने जस्ट आए थे कि लोग पे FIR होगी, इसलिए मुझे नहीं आता स्टैंड होने वाला था। मैं तो आता भी नहीं था यहाँ। एक्चुअली कैसा है कि हम लोग यहाँ पर मुफ्ती सलमान अजहरी का जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जो अरेस्ट किया गया है, हमारे मुफ्ती साहब के क़यादत में हम लोग यहाँ पर आए थे एक डेलीगेशन देने के लिए कि जो उनको अरेस्ट किया गया है, उनकी जो स्पीच थी वो आधी स्पीच को चला करके किसी ने उसको ATS को दिया और ATS ने उनको गिरफ्तार किया है। हम सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाह रहे थे, ये सर को हम रिक्वेस्ट करने आए थे। मुफ्ती साहब तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे, हम लोग आए थे उनसे मिलने के लिए कि ये जो अरेस्ट किया गया है उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस तरीके से कोई किसी के ऊपर भी एलिगेशन करता है, कोई भी छोटी सी क्लिप काट करके दे देता है और उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि एक धार्मिक मामला है, बहुत बड़ा मामला है, एक बड़े समुदाय से जुड़ा हुआ मामला है।
हम उसके लेटर देने आए थे। इत्तेफाक से कौन बंदा है क्या मालूम, आकर के वो बोलता है टी राजा पे पहले तुम लोग क्यों नहीं केस करते, वो नित्यानंद पे क्यों नहीं केस करते। सीनियर साहब की कैबिन में हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बबलू भाई को बार बार वो टारगेट कर रहा है, तुम लोग टीआरपी लेने आए हो, तुम खुद पार्टी में आए हो, तुम अभी बोले अभी कंप्लेंट क्यों नहीं देते, तुम अभी बात करो। अभी बार बार हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम तुमसे चलो बाहर निकल के बात करते हैं, तुम्हारी भी बात सुनते, अगर तुम्हारी बात जीनी है ना तो हम तुम्हारे साथ भी पुलिस स्टेशन में आए। मौलाना अजहरी सलमान अजहरी साहब को जो गिरफ्तार किया गया है उनकी हिमायत में हम लोग आए थे। हम लोग ये चाहते कि उनको जो अरेस्ट किया गया है, अरेस्ट करने का मकसद ये क्या मकसद है, किस वजह से अरेस्ट किया गया है, जो उनकी स्पीच को, जो थोड़ी सी स्पीच को चलाया गया है, हम चाहते हैं कि आगे पीछे की स्पीच को भी चेक किया जाए। और मौजू क्या था, उन्होंने फलस्तीन को ऊपर कोई शेर कहा था कि तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा, इस तरीके की समथिंग कुछ बात उन्होंने एक शेर कहा था, उस पर इतनी बुरी तरीके से उनको एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया। अब उनको गिरफ्तार कर लिया, अब उनको साबित करने में कई सदियां बीत जाएंगी अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए। हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में तमाम समुदाय मिलजुल करके रहते, जो लोग इस तरीके की नफरत फैलाते हैं उनके ऊपर कानूनी शिकंजा किया जाए, जरूरी है, उनके ऊपर कानूनी शिकंजा कसा जाए। एक ही समुदाय पे बार बार ऐसी नौबत क्यों आती है, इसीलिए हम सीनियर साहब को मिलने भी आए थे। और उसमें ये सारी बातें कुछ लोग आकर के हमेशा शहर के माहौल को खराब करना चाहते हैं। शहर का जो शहर के जिम्मेदार हैं, वो चाहे कोई भी मौजू हो, चाहे वो किसी समाज से जुड़ा हुआ हो, और किसी समाज के बारे में अगर गलत अफवाह फैलाई जाती है या उनको गलत काम उनके साथ बर्ताव होता है या उनके ऊपर जुल्म ज्यादती होती है, तो हमेशा शहर के हिंदू समाज, जो हमारा मुमरा का हिंदू समाज, तमाम लोग मिलकर के उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। ऐसी बातें नहीं है, हम आपको ऐसी 1000 मिसालें पेश कर सकते हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि उलमा हमारे सर के ताज है और हम सभी मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ में। और ये जो मौलाना सलमान अजहरी साहब के ऊपर, मुफ्ती साहब के ऊपर जो उन्होंने झूठा केस एलिगेशन लगाया है, मुफ्ती साहब ने खुद कहा है कि मैं इससे पहले फलस्तीन के बारे में और यहूदियों के बारे में बता रहा था, और उसके बाद मैंने ये शेर पढ़ा कि कुछ देर की खामोशी है, फिर एक शोर आएगा, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। हमने सीनियर साहब से ये बात की है और हमारी पूरी टीम एनसीपी की, हमारे जफर नुमानी साहब, नाइक मैडम और मौलाना अजमल साहब, हमारी पूरी टीम साथ में थी। हमने सीनियर साहब से कहा कि सीनियर साहब, कोई भी आदमी आकर अगर किसी आलिम की, किसी मौलाना की, किसी मुफ्ती की जुम्मा के बयान में से कोई आधा क्लिप लाकर आपको डालता है, तो सबसे पहले आप केस मत बनाएं, आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, आप उसकी तहकीक करें, और उसके बाद हम लोग उसके आपको जवाब देंगे उसके ऊपर। दूसरी बात हमने सीनियर साहब से ये की है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा था कि सिर्फ टाइम दो 5 मिनट का, जिन्होंने हेट स्पीच दी थी। ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने कहा था कि तुम लोग जाकर क्राइम करके आओ, उसके बाद मैं देख लूंगा। तो हमने सीनियर साहब से कहा, जब सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है सो मोटो का कि विदाउट एफआईआर उनके ऊपर केस रजिस्टर हो हेट्रेड का, तो उनके ऊपर हेट्रेड का केस रजिस्टर नहीं होता है। इस तरह की डिफरेंशिएशन, इस तरह की अलग बर्ताव नहीं होना चाहिए जिससे समाज के अंदर गलत मैसेज जाए। बहुत सारे उलमाए कराम की कमेटी बैठी है, सुन्नी जमात की कमेटी बैठी है, जमीयत उलमा की कमेटी बैठी है। उन लोगों ने आज मशवरा किया, उन्होंने कॉन्फ्रेंस किया। मौलाना मोइन मियां अशरफ साहब दामद बरकातुहुम, उनका भी स्टेटमेंट आया है कि मुफ्ती सलमान साहब के ऊपर जो केस किया वो गलत किया और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और हम सभी लोग कानून के ऊपर बिलीव करते हैं, संविधान के ऊपर बिलीव करते हैं, और हम उलमा नहीं चाहते कि देश के हालात खराब हो। कि हमने इस मुल्क को बड़ी तकलीफ के साथ, बड़ी कुर्बानी के साथ हमने आज़ाद कराया था। मैं अपनी आज़ादी बयान करना चाहता हूँ, ये कलियां भी हमारी थी, ये गुले दर भी हमारे थे, चमन में चारों तरफ बिखरे हुए पर भी हमारे थे, दिल्ली से लेकर सरहदे लाहौर तक साहिल हजारों पेड़ों पर लटके हुए सर भी हमारे थे। हम उलमा ने इस देश को आजाद कराया है, हम इस देश को एक बनाएंगे, सुपर पावर बनाएंगे, और जो ख्वाब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने देखा था, हम उस ख्वाब को पूरा करेंगे इंशाअल्लाह।